हम इस वक्त झुंझुनू में हैं। राजस्थान की राजनीति की एक कद्दावर शख्सियत, कांग्रेस नेता और मदरसा बोर्ड चेयरमैन हरदिल अजीज एमडी चौबदार साहब का आज जन्मदिन है। सबसे पहले तो बधाई सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहला सवाल यही है, राजनीति के गलियारों में जो चर्चा है, जनता के सवाल है, वही हम अक्सर पूछते हैं। एमडी साहब, शक्ति प्रदर्शन या बर्थडे सेलिब्रेशन? यानी मेरा तो घर छत्तर है, मेरा गांव है, मेरा घर है और मैं सदैव मेरे परिवार के साथ झुंझुनू जो शहर है या झुंझुनू जिला जो है, जो मेरा परिवार है, मेरा बोन पैलेस है, तो उन सब के साथ में सेलिब्रेशन करता हूँ। शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई बात नहीं। शक्ति प्रदर्शन पर हम चर्चा थोड़ी देर बाद और करेंगे। आज एक राजनीति के गलियारों में एक और चर्चा है। मदरसा बोर्ड चेयरमैन जब आप बने और उसके बाद अभी आज जो एक डिसीजन आया है, उस पर क्या मामला था, राज्य सरकार ने क्या किया था, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ आप? नई सरकार आने के बाद में और करीब 28 या 29 फरवरी को एक आदेश जारी किया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड से आपकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। उस वक्त मैं आउट ऑफ राजस्थान था, केरल में था और मेरी तबीयत खराब थी। मैंने हमारे पार्टी के तमाम आला कमान बड़े लीडरों से चर्चा की और उन्होंने कहा कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त बोर्ड है और राजस्थान मदरसा बोर्ड का जो एक्ट है वो 23 सितंबर को राजस्थान के पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार में बन गया था और 2020 के एक्ट बनने के बाद मेरी पहली नियुक्ति थी 2023 में। तो मेरा 3 साल का कार्यकाल है, मेरा मनोनयन नहीं है, मेरी नियुक्ति है। इस संदर्भ में मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा और आज उच्चतम न्यायालय ने कल जो फैसला दिया हुए दिया कि राजस्थान सरकार के जो आदेश है उन पर रोक लगाई जाती है और आगे की कार्रवाई के लिए मैं कल जयपुर जाऊँगा। बाकी जानकारी उनसे प्राप्त। अब राजनेता से बात कर रहे हैं और सियासी पारा राजस्थान में 7वें आसमान पर है। झुंझुनू लोकसभा सीट पर कांग्रेस से यहाँ से जो विधायक हैं प्रॉपर झुंझुनू सीट से, उनको प्रत्याशी बनाया था। सर, क्या ये सीट खाली हो रही है? देखो, हम सबकी उम्मीद है कि माननीय बजेंद्र ओला साहब जो है, तो हमारे कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री ओला साहब के सुपुत्र है, झुंझुनू के हमारे चौथी बार विधायक है और अब की बार हमने सब ने मिलकर चुनाव लड़ा है और विशेष रूप से शेखावाटी की तीनों सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ रही है। आप विधानसभा का रिजल्ट देख लीजिए कि शेखावाटी की तीनों जिलों की मतलब लगभग 21-22 सीटों में कांग्रेस का रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। 2 बार ऐसा चांस रहा कि झुंझुनू की लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में चली गई। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि लोग झांसे में और इनकी झूठ से लोग परेशान हैं और अब की बार लोगों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट दिया है। बल्कि मैं कहता हूँ झुंझुनू में नहीं, शेखावाटी की तीनों सीट कांग्रेस के खाते में आएगी और राजस्थान में 25 का ये जो नारा लगा रहे हैं, अब की बात जस्ट अपोजिट होगा। कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस 25 में से 24 सीट कांग्रेस लेके चली जाएगी। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले आपका मन था, हमने बहुत कार्यक्रमों में देखा, अपने चुनाव लड़ने का आप ऐलान कर चुके थे, उसके बाद वो आपने इरादा त्याग दिया। अब अगर झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है, क्या रुख रहेगा एमडी चौबदार का? राजनीति में कोई इरादे त्यागे नहीं जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा प्रमोशन कर दिया था और मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड की एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी और जिम्मेदारी देने के बाद मैंने झुंझुनू से दावेदारी कम करके और मैंने तिजारा विधानसभा से दावेदारी की, जहाँ मेरे छोटे भाई के समान इमरान खान को टिकट मिल गया। पार्टी का सिपाही हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा चुनाव लड़ूंगा, मन में इच्छा है। अब अगर आपकी सीट पर उपचुनाव होता है, पार्टी चुनाव में जाती है, एमडी चौबदार का क्या रुख रहेगा? बेसिक सवाल ये था। आला कमान का फैसला मंजूर है, मैं तो सदा आला कमान को मानता हूँ और ये मेरी 25 साल की भक्ति का ही रिजल्ट है कि मुझे राजस्थान मदरसा बोर्ड का सिपाही बोर्ड चेयरमैन बना गया और मैं तो एक सिपाही था और आज भी कांग्रेस का सिपाही हूँ। अगर एक बार फिर, जैसा पहले भी आप टिकट के दावेदार रहे हैं, आला कमान का फैसला है वो एमडी चौबदार की इच्छा के विपरीत चला जाता है, तो क्या रुख रहेगा आपका? समय का इंतजार करना चाहिए, हमें बहुत कुछ बोलने से पहले समय का इंतजार करना चाहिए। सबसे पहले हमें लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। हम सब की इच्छा है कि माननीय बजेंद्र ओला साहब शासक बने और हम चाहते हैं केंद्र में हमारी सरकार बने और वो मंत्री भी बने, क्योंकि राजस्थान में झुंझुनू जिले का प्रतिनिधित्व सदैव रहा है। 10 साल ऐसी विडम्बना रही है कि हमारा प्रतिनिधित्व पूरे प्रदेश का सेंट्रल में नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि बजेंद्र ओला साहब जीते और वो मंत्री बने। बहुत लंबे टाइम के बाद एमडी चौबदार को एक जिम्मेदारी मिली मदरसा बोर्ड चेयरमैन की, और आपके मुख्यमंत्री ये कहते हैं अशोक गहलोत तत्कालीन मुख्यमंत्री की जिन कार्यकर्ताओं की रगड़ाई होती है वो काम बहुत अच्छे से करते हैं, टिकते हैं। संक्षेप में बताएंगे उस सीट पर जाने के बाद क्या कुछ खास हुआ बतौर मदरसा चेयरमैन, क्या कैसा रिकॉर्ड रहा आपका?
मुख्यमंत्री जी सही कहते, मेरी रगड़ाई तो ठीक हुई है। 97 से पार्टी का सिपाही हूँ और 2023 में जाके मेरा नंबर आया, तो रगड़ाई में तो मेरी कमी नहीं है। तो जहाँ तक मेरा मदरसा बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद की बात है, तो मेरे कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुआ। राजस्थान मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों को पहली बार 2 ड्रेस मिली है। राजस्थान के जो 2 तरह के मदरसे चलते हैं, 5वीं क्लास का और 8वीं क्लास का, उनको मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के तहत करीब 60 करोड़ रुपए हमने डेवलपमेंट के लिए दिया है। 500 से ज़्यादा स्मार्ट क्लास हमने लगाई है, कंप्यूटर्स लगाए हैं, फर्नीचर लगाए हैं, और करीब 10 साल बाद एक भर्ती निकली 6843 पदों की। ये संयोग बस बोलूँ या एक हमारी निराशा मानूँ या मेरा तकदीर की बात मानूँ कि सरकार ने भर्ती तो निकाल दी, लेकिन सरकार चली गई। मुझे मौका मिला है, मैं नई सरकार जो वर्तमान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि ये बजट घोषणा है और बजट घोषणा को कोई मुख्यमंत्री रोकता नहीं है। बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए तो विधानसभा लोकसभा बीच में कोई ज़्यादा फर्क रहता नहीं है। तो लोकसभा चुनाव के बाद में मुझे उम्मीद है कि ये भर्ती निकले। दूसरा, हमारे 5562 कर्मचारी जो सुविधा कर्मचारी थे, उनका नियमितीकरण का मैटर था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने कर दिया था, लेकिन वही आचार संहिता लगने के कारण रुक गया। 500 स्मार्ट क्लास हमारी पेंडिंग पड़ी है, वो मुझे पूरी करनी है। और जो मैं कोशिश है मेरी कि राजस्थान मदरसों को कैसे आधुनिकीकरण किया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कि जितने रुके हुए काम पूरे करने की कोशिश करूँ। सेकंड लास्ट सवाल है, पहले चरण की राजस्थान की, क्योंकि आप राजस्थान की राजनीति पूरी राजस्थान की जिम्मेदारी आपके पास है, पहले चरण की 12 सीटों में से आपकी पार्टी कितनी सीटों पे जीत रही है और 25 में से क्या आइडिया है, क्या आंकड़ा है, क्या उम्मीद है आपको? पहला चरण और दूसरा चरण दोनों कांग्रेस के हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अब की बार वोटर ने बड़े मन से वोट डाला है। आंकड़ा क्या रहेगा? आंकड़ा बता दिया मैंने, 25 में से 24 सीट कांग्रेस की। आज हम झुंझुनू इलाके में थे और चुनावी चर्चा भी लोगों से की, नब्ज टटोली। यहाँ लंबे टाइम से विधायक हैं और जिन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा। कुछ समर्थक ऐसे कह रहे थे कि चुनावों के टाइम में एक उम्र है जो होता है, विदेश के दौरे पे आप चले गए थे तो पटरी बैठती नहीं, अंदर खाने कुछ अनबन है यहाँ के नेता से, क्या कारण है उसका? नहीं, उम्र पर तो मुझे जाना था। ईद मिलन का प्रोग्राम हमारा इकरा फाउंडेशन का या टीम का हर बार होता है। पिछली बार भी मुझे न्योता भेजा गया था, लेकिन पहली बार में मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद पहली ईद जब आई, तो उस ईद के ऊपर मैं मेरे परिवार के साथ रहना चाहता था, तो मैं गया नहीं। तो अब की बार मैंने मन किया कि मेरे को जाना चाहिए। आचार संहिता थी, ऑफिस में कोई जाने का काम नहीं था। जहाँ तक चुनाव की बात है, जहाँ मुझे जिम्मेदारी मिली, चाहे नागौर की मिली हो, कल मैं सुबह बाड़मेर जा रहा हूँ, जालोर जाऊँगा, सवाई माधोपुर जाऊँगा, उसके अलावा मेरे को आपके बांसवाड़ा जाना है, तो सब चीज़ों पर कोई दिक्कत वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चौबदार साहब। सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से और सूझबूझ के साथ आपने जवाब दिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका, एमडी चौबदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोलता राजस्थान। जय हिंद।